गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्डमानिया में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इन हार्डमानिया। देखिए, हार्डमानिया में पाचन किस प्रकार होता है अपन को उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, पाचन तंत्र में हमें तीन चीजों को बताना है। सबसे पहला होता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, इसके बारे में हमारे को बताना है। सेकंड, हमें बताना है पाचन ग्रंथियों के बारे में, अर्थात डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी है, उनका क्या कार्य होता है। हम जानते हैं कि पाचन ग्रंथियां यकृत आज्ञा से हार्डमानिया में कौन सी है और उनका क्या क्या कार्य है, हमें यह पढ़ना है। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भोजन या फीडिंग कैसे करते हैं, अर्थात ये जीव भोजन किस प्रकार करते हैं, हमें ये पाचन तंत्र में पढ़ना है। अर्थात कहने का मतलब कि पाचन तंत्र इन तीन टॉपिकों में डिवाइडेड होता है, जिसमें सर्वप्रथम आहार नाल आती है। अगर मैं एक कॉमन बात करूं तो हम जानते हैं कि आहार नाल मुख से प्रारंभ होती है, माउथ से, और गुदा पर समाप्त हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान रखिएगा कि इनमें मुख और गुदा हार्डमानिया में ब्रेंकियल छिद्र और एट्रियल छिद्र के रूप में होते हैं। अर्थात मुख का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, ब्रेंकियल छिद्र। ब्रेंकियल छिद्र क्या है, मुख का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद मुख जो आगे होगा वो ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय और आंत्र में विभाजित होता है। अब अपन इसका नामांकित चित्र बनाते हैं और उसके बाद आहार नाल पोर्शन को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आहार नाल एलिमेंट्री कैनल पोर्शन से। देखिए, हमने अभी यहां पर इस डायग्राम में दो छिद्रों को बताया है। पहला है ब्रेंकियल छिद्र। आपको इजी एक एक अपन को पॉइंट वाइज चलना है, क्योंकि देखिए जूलॉजी में लिखने का मैटर ज्यादा नहीं है, समझना सबसे बड़ी बात है। तो हमने क्या बताया, इस हार्डमानिया में नीचे की ओर जो है वो तो क्या है, फूट, पैर, पाद। अब इसका कार्य क्या है, किसी चीज से चिपकने में सहायता करना। ये वैक्यूम की तरह जहां गए वहां से चिपक जाएंगे। अब ये तो पोर्शन कौन सा है, जिसको मैंने कहा था टेस्ट, अर्थात चोल, एक आवरण है। जस्ट इसके अंदर की एक और क्या होगी, पतली सी दोहरी परत होगी, जिसे मैंने क्या कहा था, मेंटल या पावर। अब देखिए ब्रेंकियल छिद्र, एट्रियल छिद्र। अब देखिए कहने का मतलब क्या है,
जो भी भोजन शरीर में प्रवेश करेगा वो कहां से करेगा, वो इस ब्रेंकियल छिद्र से सहायता से करेगा। इसीलिए ब्रेंकियल छिद्र हार्डमानिया में मुख का कार्य करता है। और हम जानते हैं आहार नाल कहां से स्टार्ट होती है, तो आहार नाल मुख से स्टार्ट होती है। इसीलिए आहार नाल का जो पहला पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, ब्रेंकियल छिद्र, या मैं इसको मुख कह सकता हूं। इसका मतलब आहार नाल का जो पहला ऑप्शन है, पहला जो है भाग, वो कौन सा है, ब्रेंकियल छिद्र या मुख, जिसकी सहायता से भोजन शरीर में प्रवेश करता है। अब हम जानते हैं कि ये जो मुख है ये आगे की ओर, ये मुख आगे की ओर मुख गुहा में खुलता है। क्योंकि वो भी ब्रेंकियल के पास स्थित है, इसीलिए उसको ब्रेंकियल साइफन या मुख गुहा बक्कल कैविटी कहते हैं। अर्थात दूसरा जो पोर्शन होगा वो होगा ब्रेंकियल साइफन या मुख गुहा। अब हम जानते हैं इस डायग्राम के अंदर जो ये मैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये पोर्शन वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये ब्रेंकियल साइफन है जिसके अंदर मुख स्थित है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ब्रेंकियल छिद्र या मुख पीछे की ओर एक नलिका रूपी संरचना में खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेंकियल साइफन या मुख गुहा। देखिए हम कॉमन भाषा में तो हर बार कहते हैं मुख मुख गुहा, लेकिन यहाँ आपको विशेष रेफरेंस से ब्रेंकियल छिद्र भी और दूसरा ब्रेंकियल छिद्र या फिर अपन को मुख कहना है, क्योंकि अपन को दोनों टर्म्स का यूज रखना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई वैज्ञानिक कहते हैं इसमें मुख नहीं होता छिद्र होता है, इसीलिए मैं दोनों टर्म्स का यूज कर रहा हूं। तो पहला ब्रेंकियल छिद्र या मुख, मुख पीछे की ओर एक नलिका रूपी संरचना में खुलता है जिसे हम ब्रेंकियल साइफन या मुख गुहा कहते हैं। अब इस मुख गुहा के आधार भाग पर, अर्थात ब्रेंकियल साइफन के आधार भाग पर एक छलनी नुमा स्पर्शक का आवरण पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो डायग्राम था मैं इसी के अंदर आपको समझा रहा हूं एक रफली डायग्राम के लिए, कि ये जो पोर्शन है मैं इसी को बड़ा कर रहा हूं वापस। कहने का मतलब मैं यहां बढ़ा देता हूं कि ये जो मैं बड़े डायग्राम से आपको समझा देता हूं। अब मैंने ये क्या है, ये बनाया मैंने ब्रेंकियल साइफन, ब्रेंकियल साइफन, और यहां पर क्या है, ब्रेंकियल छिद्र। अब इस ब्रेंकियल साइफन में अलग अलग प्रकार के स्पर्शकों की, अलग अलग प्रकार के स्पर्शकों की एक वलय पाई जाती है। अर्थात अलग अलग प्रकार के स्पर्शकों की एक वलय पाई जाती है। अर्थात अलग अलग प्रकार के स्पर्शक है, टेंटिकल्स हैं, अलग अलग प्रकार के टेंटिकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं। अब ये सभी स्पर्शक जब आपस में मिलकर एक राउंड शेप टाइप स्ट्रक्चर का, एक वलय का निर्माण करते हैं, तो ये वलय नुमा संरचना एक छलनी की रूप भांति कार्य करती है, अर्थात छानने की भांति कार्य करती है। जब ये सभी वलय एक साथ एक ही शेप में हो जाते हैं तो ये छलनी की भांति कार्य करते हैं। जिस प्रकार हम मटकी में पानी भरने से पहले ऊपर एक छाननी लगाते हैं, वो छाननी मध्यम बड़े कण होते हैं उनको रोक लेती है, उसी प्रकार ये छलनी नुमा संरचना भोजन के बड़े कणों को तो बाहर रोक लेती है, जबकि छोटे कणों को ये भीतर की ओर क्या करती है, जाने देती है। इसीलिए इन स्पर्शकों का आवरण पाया जाता है। अब ये स्पर्शक आकार में 4 प्रकार के होते हैं। ये स्पर्शक आकार में 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो स्पर्शक होगा वो आकार में सबसे बड़ा होगा।
सबसे बड़ा मतलब सब जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए सबसे बड़ा स्पर्शक है, उसका फायदा क्या है, अब अपन उस चीज को समझ लेते हैं। देखिए 4 प्रकार के स्पर्शक है। पहला है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अब देखिए सबसे बड़ा होने का क्या बेनिफिट है वो समझिए। सबसे बड़ा स्पर्शक क्या करेगा, जब भोजन इस ब्रेंकियल छिद्र के पास आ रहा है तो वो जल में एक तरंग या वेव उत्पन्न करने का कार्य करता है। अर्थात वेव उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है तो भोजन क्या होगा, धीरे 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 अर्थात भोजन उस तरंग के साथ कहां जाएगा, उस तरंग के साथ भोजन मुख में प्रवेश करेगा। इसीलिए वहां पर सबसे बड़ा स्पर्शक पाया जाता है। उसके बाद सेकंड जो स्पर्शक होता है वो होता है मध्यम, अर्थात मध्यम आकार का स्पर्शक होता है, क्योंकि बड़ा स्पर्शक ने अब कार्य कर दिया है वो रुक जाएगा, फिर सेकंड मध्यम स्पर्शक कार्य करेगा और उसके बाद छोटा स्पर्शक और चौथा होता है सबसे छोटा। अब ये चारों स्पर्शक जब एक साथ कार्य कर रहे हैं तो भोजन क्या होगा, मुख की ओर पहुंचता है और जैसे ही भोजन मुख की ओर पहुंचेगा ये स्पर्शक एक वलयनुमा छलनी का निर्माण करते हैं। अर्थात जैसे ही छलनीनुमा संरचना का निर्माण करेंगे यह भोजन मुख में प्रवेश करेगा। तो हमने अब एक एक पॉइंट वाइज अपन लिखते रहते हैं, आप भी नोट करते रहिएगा कि सर्वप्रथम भोजन जो होता है, सर्वप्रथम भोजन ब्रेंकियल छिद्र या मुख की सहायता से शरीर में प्रवेश करता है। ब्रेंकियल छिद्र अंदर की ओर एक नलिका रूपी संरचना में खुलता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ब्रेंकियल साइफन कहते हैं या जिसको अपन कॉमन भाषा में मुख गुहा भी कह सकते हैं। अब आगे देखिए भोजन मुख तक पहुंचा, ब्रेंकियल छिद्र तक। अब आगे क्या है, ब्रेंकियल साइफन। अब देखिए ब्रेंकियल साइफन में दो और कार्य होते हैं। पहला तो क्या कार्य, मैंने कहा कि भोजन के छोटे कणों को भोजन के छोटे कणों को शरीर में प्रवेश करने देना। देखिए पहला तो कार्य है भोजन के छोटे कणों को शरीर में प्रवेश करने देना। अब दूसरा क्या काम करते हैं, ये ताप संवेदी अंगों का भी कार्य करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि समुद्र के अंदर तापमान निरंतर परिवर्तित होता रहता है। अर्थात कहने का क्या मतलब है, समुद्र के ऊपरी सतह पर तापमान क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की जो भी किरण होती है वो समुद्र की सतह पर सबसे ज्यादा पड़ती है। अब धीरे धीरे हम जानते हैं क्या होता है, तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाएं कह सकता हूं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, भूकंप कह सकते हैं, इसका मतलब तापमान कई बार ऊपर उतार चढ़ाव से गुजरता रहता है। तो ये जो पर्वत है ये पहला तो काम क्या कर रहे हैं, छोटे कणों को तो चेक कर रहे हैं, इसके अलावा ये तापमान को चेक करने का भी कार्य करते हैं। अर्थात तापमान अगर ज्यादा हो रहा है तो ये जंतु अपने उससे नीचे की स्थान की ओर गमन करते हैं। तीसरा होता है रसायन संवेदी, ध्यान रखिएगा, तीसरा होता है रसायन संवेदी अंग का कार्य करना। हम जानते हैं, हम कई बार अखबारों में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बड़े बड़े जहाज पलट जाते हैं, उन जहाजों में बहुत सारा ऑयल भरा हुआ होता है।
अब होता क्या है, जब वो जहाज पलट जाता है तो ऑयल की एक विशेषता होती है, वो पानी के ऊपर की ओर तैरता है। अर्थात ऑयल की जो बूंदे होती है तेल की, वो क्या होती है, ऊपर की ओर बहती है। अब होता क्या है, चूंकि उस पानी के अंदर ऑयल मिल गया है तो वो पानी कैसा हो गया है, वो पानी खराब हो गया है। अब वो पानी खराब है, अगर हार्डमानिया उसको शरीर के अंदर ले लेगा तो इसकी मौत हो सकती है। तो हार्डमानिया क्या करता है, समय समय पर शरीर में प्रवेश करने वाले जल की परिरक्षण का, जांच का भी कार्य करता है। अर्थात ये जो ब्रेंकियल साइफन है, ब्रेंकियल साइफन या जिसको मैं मुख गुहा कह रहा हूं, वो जल की जांच करने का भी कार्य करती है। अर्थात शुद्ध जल जो होता है उसको तो शरीर में प्रवेश करने देती है, जबकि अशुद्ध जल है उसको शरीर में प्रवेश करने से वह रोक देती है। तो हार्डमानिया के सेकंड जो पोर्शन है उसमें पहला तो हमने ब्रेंकियल छिद्र मुख पढ़ा था, दूसरा हमने क्या पढ़ा, ब्रेंकियल साइफन या मुख गुहा बकल कैविटी। तो उसके तीन कार्य हैं, भोजन के छोटे कणों को पर्वत के सहायता से शरीर में प्रवेश करने देना, दूसरा क्या है, ताप संवेदी की तरह कार्य करती है, तीसरा क्या है, रसायन संवेदी अंग की तरह कार्य करती है, अर्थात वाटर की चेक करने का भी कार्य करती है। अब आगे क्या होता है कि ये मुख गुहा आगे की ओर ग्रसनी में खुलती है, जिसको हम फेरिंग्स या ब्रेंकियल कोष कहते हैं। तो कहने का, अगर आप एक चार्ट के द्वारा समझना चाहें तो अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे पहले ब्रेंकियल छिद्र, ब्रेंकियल छिद्र या जिसको मैं क्या कह रहा हूं, मुख कह रहा हूं। अब ये आगे चल के किस में खुलेगा, ये आगे चल के खुलेगा ब्रेंकियल साइफन में, ब्रेंकियल साइफन में, और इंग्लिश में भी ब्रेंकियल साइफन कहते हैं, ठीक है। अब ब्रेंकियल साइफन को मैं क्या कहता हूं, मुख गुहा बकल कैविटी। ये आगे चल के, आगे मुख गुहा किसमें खुलेगी, मुख गुहा आगे ब्रेंकियल कोष, ब्रेंकियल कोष, ब्रेंकियल कोष या जिसको मैं क्या कह सकता हूं, जिसको ब्रेंकियल कोष को मैं खुलती है या जिसको मैं ग्रसनी कह सकता हूं, फेरिंग्स, ये आगे गर्सिका में खुलती है, ये आगे गर्सिका में खुलती है, और गर्सिका आगे स्टोमच या आमाशय में खुलती है, और आमाशय आगे आंत्र में इंटेस्टाइन, और आंत्र आगे गुदा में खुलता है। तो कहने का मतलब क्या है, सर्वप्रथम ब्रेंकियल छिद्र पढ़ लिया हमने, ब्रेंकियल साइफन पढ़ लिया, पर्वत पाए जाते हैं, तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, ब्रेंकियल कोष या ग्रसनी या फेरिंग्स, चौथा पॉइंट क्या होगा, गर्सिका, इसोफेगस, उसके बाद नेक्स्ट आमाशय स्टोमच, फिर इंटेस्टाइन आंत्र, और लास्ट गुदा या एनएस। और गुदा या एनएस कौन सा होगा, एट्रियल छिद्र। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट जो शुरू हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है ब्रेंकियल कोष। ब्रेंकियल कोष या ग्रसनी, ब्रेंकियल कोष या ग्रसनी जिसको हम फेरिंग्स भी कहते हैं। अब देखिए, जो मुख गुहा आगे की ओर, अर्थात मुख गुहा ब्रेंकियल साइफन आगे की ओर कहां खुलते हैं, मुख गुहा आगे की ओर ग्रसनी में खुलती है, मुख गुहा आगे की ओर ग्रसनी में खुलती है, और ग्रसनी दो भागों से, ग्रसनी दो भागों से मिलकर बनी होती है।
इसका बाह्य भाग प्री ब्रेंकियल या श्वसन पूर्वी भाग कहलाता है, जबकि इसका पश्च भाग श्वसनी या ब्रेंकियल कहलाता है। अर्थात ग्रसनी जो होती है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक होता है प्री ब्रेंकियल और सेकंड जो होता है वो होता है ब्रेंकियल पोर्शन। अर्थात ग्रसनी दो भागों से मिलकर बनी होती है, प्री ब्रेंकियल और ब्रेंकियल पोर्शन से। अब प्री ब्रेंकियल भाग में, अर्थात जो पहला भाग है प्री ब्रेंकियल जो पोर्शन है, उसमें एक प्री ब्रेंकियल पोर्शन से एक खांच द्वारा, अर्थात प्री ब्रेंकियल पोर्शन और ब्रेंकियल पोर्शन दोनों एक दूसरे से एक खांच द्वारा पृथक रहते हैं, जिस खांच को हम परिग्रसनी खांच या प्री ब्रेंकियल ग्रूव कहते हैं। अर्थात दोनों पोर्शन हैं प्री ब्रेंकियल और ब्रेंकियल, दोनों पोर्शन एक दूसरे से एक खांच द्वारा पृथक रहते हैं, जिनको हम प्री ब्रेंकियल खांच या प्री ब्रेंकियल ग्रूव कहते हैं। और इन दोनों की, अर्थात इन दोनों की ऊपरी सतह पर विभिन्न प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, अर्थात बैंडनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम परिग्रसनी बैंड कहते हैं। अर्थात ये दोनों, अब देखिए ये दोनों ग्रसनी में दोनों क्षेत्र है, ये एक दूसरे से खांच के द्वारा पृथक है, जिसको तो हम क्या कह रहे हैं कि परिग्रसनी खांच, प्री ब्रेंकियल ग्रूव। और दोनों की सतह पर, अर्थात इसकी ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर विभिन्न प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या बैंड पाए जाते हैं, जिनको हम परिग्रसनी बैंड कहते हैं। और ये खांच, अर्थात जो बाहर खांच है, अर्थात भीतर की ओर खांच और बाहर की ओर बैंड है, इन दोनों पर सीलिया पाए जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं। तो अर्थात मैं कहने का मतलब, इनके बाहर की ओर स्थित जो बैंड है, दोनों के बाहर की ओर स्थित बैंड और दोनों के बीच में स्थित खांच ग्रूव, दोनों पर सीलिया क्या है पाए जाते हैं। और ये ग्रसनी खांच आगे चलकर स्पर्शक की सहायता से, ग्रसनी खांच आगे चलकर स्पर्शक की सहायता से क्या होती है, आवृत रहती है। अब हम 3 पोर्शन पढ़ चुके हैं, अब हम इसके आहार नाल का नामांकित चित्र बनाते हैं।
देखिए इस डायग्राम से हम क्या समझ रहे हैं कि सबसे पहला जो छिद्र है वो क्या है, ब्रेंकियल एपर्ट्योर, और ये वाला पोर्शन क्या है, एट्रियल एपर्ट्योर। अब ब्रेंकियल छिद्र अंदर की ओर कहां खुल रहा है, बक्कल कैविटी में, जिसको हमने मुख गुहा पोर्शन कहा था। अर्थात ये जो मुख है ये भीतर की ओर एक नलिका रूपी संरचना में खुलता है, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी कह रहा हूं। अर्थात मुख भीतर की ओर एक नलिका रूपी संरचना में खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मुख गुहा या बक्कल कैविटी। अब नीचे की ओर जो पोर्शन है ये बाहरी पोर्शन है, जो इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट, या जिसको मैं बता चुका हूं चोल। और इस चोल के भीतर की ओर क्या होता है, पोर्शन कौन सा होगा, मेंटल, जिसको हम पावार कहते हैं। अब इसका जो नीचे की ओर जो संरचना है कोश रूपी, जिसको हम ब्रेंकियल सैक कहते हैं। अब ब्रेंकियल सैक के जस्ट इस पोर्शन में चले तो यहां पर इसोफेगस, ठीक है, ग्रसिका, उसके बाद आमाशय, इंटेस्टाइन, और ये एनएस का कार्य करती है। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये जो पोर्शन में हमने बनाया है, हम रियल में क्या है, इसको ये अलग बता रहे हैं, ठीक है, ये रियल पोर्शन इधर से ही एडजस्ट होता है। तो कहने का मतलब क्या, हमारा कहने का मतलब हर्डमानिया में जो डायग्राम से समझे तो ये जीव का जो शरीर होता है उसमें ग्रसनी जो पोर्शन होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसको हम प्री ब्रेंकियल कह रहे हैं और एक कह रहे हैं ब्रेंकियल। दोनों के बीच में दोनों जो क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से खांच के द्वारा और दो बाहर एक उभार पाए जाते हैं। अब दोनों ही जगह क्या होता है, सीलिया उपस्थित होते हैं, और हम जानते हैं सीलिया क्या कार्य करते हैं, किसी चीज को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अब जो हमारे बड़ी विशेषता है कि इस ग्रसनी पोर्शन के जस्ट पास में एक ग्रंथिल कोशिकाएं श्लेष्मा स्रावित करती है, ग्रंथिल कोशिकाएं श्लेष्मा स्रावित करती है, जो क्या करती है, जल से भोजन को फंसाने का कार्य करती है। अर्थात एक चिकना पदार्थ स्रावित करती है, जो क्या करती है, भोजन होता है उनको फंसाने का कार्य करती है। तो जो आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर पाचन तंत्र के 3 भागों के बारे में पढ़ा। अब जो चौथा भाग है हम उसके अगली क्लास में पढ़ेंगे।